इसके पहले वीडियो में हमने यह स्क्वायर किस प्रकार बनाया जाता है यह जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में यह स्क्वायर्स बनाकर यह किस प्रकार जोड़े जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह स्क्वायर्स जोड़कर हम इस प्रकार तोरण बना सकते हैं। देखिए, यह मैंने अलग अलग स्क्वायर्स बनाकर लिए थे और बाद में मैंने इनको जोड़ा है। तो चलिए देखते हैं यह स्क्वायर्स किस प्रकार जोड़े जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर्स लिए हैं। अब हम इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाता है वह देखेंगे। यह जोड़ने के लिए हमें वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का ही ऊन का इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, इस बीच में ये जो चैन का गैप है उसमें हम यह धागा जोड़ेंगे। सिंपल हमें 2 गांठें लगा लेनी है यहाँ पर और हमें यह धागा जोड़ना है। इस प्रकार गांठ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसी गैप में सुई को डालेंगे और पहले हमें यहाँ पर 4 चेन्स बनाने हैं, 3 और 4। ये 4 चेन्स एक डबल क्रोचेट का काम करेंगे और एक चेन का काम करेगा। और फिर आगे हमें यह जो हमारा गैप है आगे वाला, वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3 डबल क्रोचेट बनने के बाद एक चेन लेना है। आगे के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। ऐसे करते करते हम यहाँ हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और सब डबल क्रोचेट के बीच में यहाँ पर 3 के बाद एक एक चेन लेते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस गैप में भी मैंने 3 डबल क्रोचेट बना लिए, एक चेन बना लिया। आगे वाले गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। वापस आगे एक चेन और 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। यहाँ पर आने तक हमें यह डिज़ाइन ही वापस रिपीट करनी है। लेकिन जिस यहाँ पर हमारा जो सेंटर है दूसरा, वहाँ पर आने के बाद यहाँ इस गैप में हम डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमें सुई को ऐसे ही लूप में रखना है और जो हमारा दूसरा स्क्वायर है उसको हम हाथ में लेंगे। देखिए, सेंटर को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और हम ये जो सेंटर के आगे वाला गैप है उसमें डायरेक्ट 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर हमने चेन नहीं लिया है। देखिए, इस प्रकार सुई के ऊपर से मैंने धागे को लिया और इस गैप पे मैंने अब यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाया। देखिए, मैं यहाँ पर रख के आपको दिखाती हूँ। यह एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है। यहाँ से हमने यह डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था और जैसे ही हम यहाँ दूसरे कॉर्नर पे आए तो हमने यहाँ पर दूसरा स्क्वायर जोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाया। अब उसी गैप में वापस हम 2 और डबल क्रोचेट बनाएंगे तो 3 डबल क्रोचेट हो गए। आगे की डिज़ाइन हमें वैसे ही रिपीट करने हैं। यहाँ हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और 3 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद हमें एक चेन लेना है। 3 डबल क्रोचेट हो गए, एक चेन बनाया, वापस 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, तीन डबल क्रोचेट, एक चेन। देखिए, ऐसे करते करते अब हम यहाँ ऊपर वाले सेंटर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए, एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोचेट हम यहाँ सेंटर के गैप में बनाएंगे। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने एक चेन और ये एक डबल क्रोचेट बनाया है। आगे की पट्टी करने के लिए 1, 2, 3 और 4 चेन्स लेने हैं। अब इस डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे इस प्रकार और फिर वापस हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट और एक चेन बनाना है। दो, तीन और एक चेन।
3 डबल क्रोचेट और एक चेन। एक चेन और यहाँ पर अब देखिए हमने जो पहली शुरुआत की थी यहाँ तक अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे स्क्वायर के गैप में डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। जब हम दूसरे स्क्वायर के गैप में डबल क्रोचेट बनाएंगे तब वहाँ पर बीच वाला जो जॉइंट है हमारा, वहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, केवल गैप में जाते समय एक चेन डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट हो गए, एक चेन बना लिया और आगे के गैप में मैंने अभी 3 डबल क्रोचेट बनाए, 2 और 3, एक चेन, वापस 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, वापस 3 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए तो हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोचेट इस चेन के गैप में बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। वापस आगे का राउंड करने के लिए 4 चेन्स बनाने हैं। 4 चेन्स बनाने के बाद इस डिज़ाइन को हम ऐसे पलटी करके लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह गैप छोड़ देंगे और यहाँ आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोचेट होने के बाद एक चेन लिया, वापस 3 डबल क्रोचेट बनाए। एक चेन लिया, वापस 3 डबल क्रोचेट बनाए। फिर अब हम यहाँ पर जॉइंट पे आ गए हैं तो हमें दूसरे स्क्वायर के गैप में डायरेक्टली 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर गैप में सुई को डाला और डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। एक चेन लेंगे, वापस आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट, एक चेन और यहाँ पर वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। यहाँ हम अभी लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोचेट चेन के गैप में बनाएंगे। इस प्रकार आगे का राउंड करने के लिए वापस 4 चेन्स लेने हैं। डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे, यहाँ का गैप छोड़ देना है। हर वक्त हमें 3 डबल क्रोचेट के आगे के गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 3 डबल क्रोचेट होने के बाद चेन लिया और आगे के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बना लिए। अब देखिए यहाँ पर हम जॉइंट पर आ गए तो चेन नहीं लेना है। दूसरे स्क्वायर के गैप में 3 डबल क्रोचेट बना लिए। एक चेन लिया, आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन लेकर चेन्स के गैप में पूरे ऊपरी हिस्से में हमको एक डबल क्रोचेट यहाँ पर बना कर लेना है और आगे का राउंड करते समय 4 चेन्स लिए मैंने। अब डिज़ाइन को वापस हमने पलटी कर लिया। देखिए इस प्रकार यहाँ जो गैप है पहला उसको हम छोड़ेंगे। 3 क्रोचेट के आगे, डबल क्रोचेट के आगे वापस 3 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे, 1 2 और 3। अब हमें यहाँ
दूसरे स्क्वायर में जाना है, इसलिए चेन नहीं लेंगे, डायरेक्टली 3 डबल क्रोचेट बना लिए, 1 2 और 3। यहाँ ऊपरी हिस्से के लिए एक चेन और गैप में एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आखिरी में हम 4 चेन्स बनाएंगे, 2 3 और 4। डिज़ाइन को वापस पलटी करेंगे और यहाँ के गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बना लेंगे। देखिए इस प्रकार लूप को बड़ा कर लिया। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गैप में से, लूप में से हमें धागे को निकालकर सिर्फ गांठ लगाकर लेनी है। अब देखिए यह जॉइंट होने के बाद इस प्रकार दिखेगा। यह स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन जाती है। देखिए हमारे यहाँ पर स्क्वायर में हमने कॉर्नर्स को छोड़कर 1 2 3 4 डबल क्रोचेट बनाए थे और आगे की डिज़ाइन बनते समय यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट, यानी कि 3 3 के 5 बंच हमारे बन गए। यहाँ से शुरुआत करके हम यहाँ तक गए, वापस यहाँ से आए, 5 के बाद 4 3 2, इस प्रकार करते करते यहाँ पर हमारे स्क्वायर्स हमने ज्वाइन कर लिए। इसका इस्तेमाल करके हम इस प्रकार स्क्वायर्स ज्वाइन कर करके यहाँ पर पूरा तोरण बना सकते हैं। आपके दरवाजे की या आपको तोरण जितनी लंबाई का चाहिए उतना आप स्क्वायर्स बनाकर ऐसे जोड़ कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ आखिर में डिज़ाइन किस प्रकार बनती है वह दिखाती हूँ। उसके लिए भी हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें वाइट कलर की ऊन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए यह कॉर्नर बनाने के लिए हम यहाँ जो हमारा स्क्वायर का सेंटर का भाग है, एक 3 3 हमने 6 डबल क्रोचेट जिसमें डाले हैं, उसके गैप में मैं सुई को डालूंगी और वहाँ पर यह सफ़ेद धागा ऊन का मैं जोड़ूंगी। यहाँ पर हमें वह गांठ मारकर जोड़ लेना है, तो इसलिए मैं उसको सुई के साथ ऐसे ऊपर खींच लिया। यहाँ पर 2 गांठें बना लूँगी, 1 और 2। यह मैं आपको तोरण का आखिरी हिस्सा दिखा रही हूँ। जिस प्रकार कि यहाँ पर मैंने गांठ लगा ली, धागे को जोड़ लिया। अब शुरुआत करते समय हमें पहले 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3। अब इस गैप में हम आगे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट बन गए। आगे हमें एक चैन लेना है, एक चैन लिया, फिर इस गैप में 3 डबल क्रोचेट। देखिए इस पूरी डिज़ाइन में हमें ऐसे ही करना है, 3 डबल क्रोचेट का बंच बनाते जाएंगे, एक चैन बनाएंगे, वापस गैप में 3 डबल क्रोचेट बना लेंगे, एक चैन, 3 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हमें फिर दूसरे सेंटर तक जाना है। 3 डबल क्रोचेट और एक चैन। देखिए यहाँ पर अब हम सेंटर तक आ पहुँचे हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक चैन बनानी है और इस गैप में एक डबल क्रोचेट सिर्फ बनाना है, जैसे कि हमने यह स्क्वायर्स जोड़ते समय भी किया था। अब आगे जाने के लिए हम 4 चेन्स बनाएंगे, 3 और 4। वापस यहाँ पर पहला वाला गैप जो है उसको छोड़कर हम आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोचेट बना लेंगे। एक चैन बना लिया, आगे वापस 3 डबल क्रोचेट, एक चैन, 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, एक चैन, 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, एक चैन,
और आगे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर से शुरुआत की थी, अब हमें हर एक बार एक एक 3 डबल क्रोचेट का बंच कम करते जाना है। तो यहाँ पर मैं रोकूंगी और यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए 4 चेन्स बनाने हैं, 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन को पलटी करेंगे, वापस गैप में हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर करेंगे, एक चेन लिया, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट। जब हम ऊपरी हिस्से में जाते हैं तब हमें सिर्फ एक चेन और गैप में एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए अब हम यहाँ पर ऊपरी हिस्से तक आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन लिया और इस चेन के गैप में एक डबल क्रोचेट बना लिया। वापस आगे जाने के लिए 4 चेन्स, डिज़ाइन को पलटी कर लिया, चेन्स वाला गैप छोड़ दिया यहाँ पर और डबल क्रोचेट के आगे वाले गैप में वापस हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 और 3, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। अब यहाँ पर वापस हमें एक स्किप करना है, कम करते जाना है। तो यहाँ पर हमने यह गैप छोड़ दिया, आगे बढ़ने के लिए 4 चेन्स बना लिए, डिज़ाइन को वापस हमने यहाँ पर पलटी कर लिया, इस गैप पे अब हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3, एक चेन बना लिया, यहाँ पर वापस 3 डबल क्रोचेट, 2 और 3, एक चेन और यहाँ आखिर में एक डबल क्रोचेट। वापस आगे बढ़ने के लिए 4 चेन्स, डिज़ाइन को पलटी कर लिया, एक गैप छोड़ दिया, आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। यहाँ पर देखिए यहाँ हम एक एक डबल क्रोचेट का बंच स्किप करते हुए एक ट्रायंगल शेप जैसा बन जाता है। अब आखिर यहाँ पर हमें वापस 4 चेन्स बनाने हैं और इस गैप में हम केवल एक यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारा इस तोरण का यहाँ पर एंड हो जाएगा, यह डिज़ाइन इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें धागे को काट लेना है और गांठ बना लेनी है। देखिए इस प्रकार लूप में से धागे को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मैंने गांठ लगा ली। देखिए इस प्रकार इस तोरण का यह आखिरी हिस्सा हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। उसी प्रकार हमें इस तोरण के दूसरे हिस्से को भी यहाँ पर आखिर में ट्रायंगल शेप में कंप्लीट करना है। जैसे हमने यह ट्रायंगल बनाया उसी प्रकार यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाकर लेना है। उसकी शुरुआत हम यहाँ इस सेंटर से करेंगे और आगे एक एक बंच 3 डबल क्रोचेट का कम करते हुए यह डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यह डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम इसके बाद ऊपरी पट्टा या तोरण पट्टी किस प्रकार बनाते हैं वह देखेंगे। वह तोरण पट्टी बहुत ही सुंदर दिखती है, वह इस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर भी यह स्क्वायर्स मैंने जोड़ लिए हैं और तोरण पट्टी ऊपर की बाद में बना ली है और यहाँ पर ये पॉम पॉम लगाकर यह तोरण बहुत ही सुंदर दिखता है।